आज जो प्रदर्शन है ये दून विधानसभा बद्दी में खासकर एसडीएम कार्यालय में है और यहाँ पर जो तहसीलदार है और नायब तहसीलदार उनके पद खाली पड़े हैं और जनता ग्रसित है। जनता के कोई भी जो सर्टिफिकेट बनाने हैं वो नहीं बन रहे, जनता का कोई इंतकाल है वो नहीं हो रहे, कोई भी काम जो है वो सब रुके हुए हैं। और हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो इस काम में बहुत फेलियर हैं, ना वो यहाँ इसका मुद्दा मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री से उठाते हैं और ना ही इस काम को सीरियस ले रहे हैं। सिर्फ एसडीएम को बिठाने से जनता के काम नहीं चलेंगे। ना तो एसडीएम को कार्यालय है, ना एसडीएम को गाड़ी है, ना एसडीएम को गनमैन है, मतलब कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो अब तो हद होगी कि एक नायब तहसीलदार और तहसीलदार जिसकी हमेशा जरूरत रहती है जनता को, वो पिछले महीने 1.5 महीने से पद रिक्त पड़े हैं। तो लोकल विधायक इसकी बिल्कुल भी इसमें असफल है और मैं समझता हूं कि वो उनका सरकार में बहुत बड़ा फेलियर है। ना वो जनता के मुद्दे की बात सरकार से कर रहे हैं, वो सिर्फ मनी माइंडेड बन गए हैं। सिर्फ उन्हें पैसा कमाने के लिए बस अपनी फुर्सत है और जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं। तो जनता बहुत ग्रसित है और इससे भी बड़ा आंदोलन आगे होने जा रहा है। यदि सुखू सरकार ने इसकी सुध नहीं ली तो मेरे ख्याल में बद्दी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो ये क्षेत्र देता है, लेकिन इसी क्षेत्र को अनदेखा करना ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। दिनों जो है हमारी पंचायतों ने, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं सारे, इन्होंने नगर निगम का विरोध किया था। ठीक है, सरकार ने नगर निगम बना दिया बद्दी को, लेकिन वहाँ भी जो जनता की आशंका थी वही जनता की बात सच्ची निकली। क्योंकि एज ए कमिश्नर को तो बैठा दिया नगर परिषद में, लेकिन उसको कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं है, कोई वहाँ पर जेई की नहीं है। एक जेई है वो भी आउटसोर्सिंग है, एक एसडीओ है, कोई भी उनको मेरे ख्याल में स्टाफ की व्यवस्था सरकार नहीं दे पा रही। इसमें सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सिर्फ कमिश्नर बैठाने से काम नहीं चलेगा। यदि वो अफसर अच्छे हैं, अफसर काम करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके पास स्टाफ ही नहीं है तो काम कहाँ से चलेगा। तो मैं इसकी बहुत पुरजोर से मांग करता हूँ कि यहाँ पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन बद्दी में होगा। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने एक वादा किया था कि जो हमारे ट्रक ऑपरेटर भाई हैं उनकी गाड़ियों के हम पेनल्टियाँ माफ़ करेंगे। पेनल्टियाँ माफ़ करना तो दूर, उनकी गाड़ी पासिंग भी नहीं हो पा रही है। 2-2, 3-3 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो लोग अपनी जेबों से किस्तें दे रहे हैं। तो मैं इसके बारे में माननीय विधायक जी से बोलूँगा कि आपका बहुत बड़ा स्वागत किया था हमने ट्रक यूनियन नालागढ़ में कि आपने हमारे जो टैक्सेस हैं वो माफ़ करवा दिए। तो कृपया इसके बारे में भी ध्यान दे लें, लोग बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। किया जा रहा है जो बद्दी में तहसील में तहसीलदार उप तहसीलदार की जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी है और यहाँ पे हमारे विधायक ने जो एसडीएम बैठाया है अपनी वाहवाही लेने के लिए, एसडीएम तो बैठा दिया पर यहाँ लोगों के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। हमारी अपनी पंचायत का जो एक हमारी निशानदेही थी, हमने उसको कम से कम भी 5 महीने हो गए यहाँ पे हमने डायरी करके अपने कानूगो जी को दे दिया है। उन्हें अभी तक हमारी निशानदेही नहीं की। हमने 2-3 दफ़ा उनको बोल दिया है कि हमारी निशानदेही कर दो, वो कोई भी काम को, यानी कि लोगों को जो काम है अपने उससे काम कर ही नहीं रहे हैं। आपसे हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि यहाँ पे जो तहसीलदार और उप तहसीलदार को बिठाया जाए ताकि लोगों के काम हो सके। नहीं तो अगर यहाँ पे ना बैठे तो हमारे लोग इससे भी ज़्यादा बढ़कर प्रदर्शन करेंगे।